नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। यह इसका पहला पार्ट है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से संबंधित आपके कुल 2, 3 या 4 पार्ट के वीडियो हो सकते हैं जो सीक्वेंस वाइज आपको डेली अपडेट किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले सेशन को बिना किसी देरी के। तो आज यहाँ पर पहली योजना है आपका उदय योजना। ठीक है, तो उदय योजना की शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत की गई थी 5 नवंबर को। और यदि आपसे पूछा जाए कि यह किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है तो इसे संचालित किया जाता है कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। और यहाँ पर उदय का पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ये आपका उदय का पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। अब यहाँ पे उदय योजना के उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय संधार एवं घाटे से उबारना, उसके साथ सभी के लिए सातों दिन 24 घंटे बिजली और साथ साथ सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला जो राज्य है उस राज्य का नाम है झारखंड। ठीक है, तो यह आपका उदय योजना रहा। अगला जो आपका योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत की गई थी 25 जुलाई 2015 को और इसे विद्युत मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। अब यहाँ पे इसके उद्देश्य की बात करें तो यह योजना पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई है। साथ ही साथ सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों के वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना, यह योजना विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। और यह बिजली की 24x7 आपूर्ति सुविधा को सुगम बनाएगी। तो यह आपके दीनदयाल उपाध्याय योजना का उद्देश्य है। हालांकि यहाँ पे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा जो पूछा जाएगा सामान्य रूप से, तो आपका योजना दिया जा सकता है और उसकी शुरुआत कब की गई थी और उसका संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो सामान्य रूप से क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो योजना और उसकी शुरुआत कब की गई थी और उसे किस मंत्रालय के द्वारा संचालन किया जा रहा है। बहुत आपके डीप लेवल क्वेश्चन पूछेगा तब यहाँ पे उसके उद्देश्य के बारे में पूछा जा सकता है। अगला योजना है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना की बात की जाए तो इस परियोजना की शुरुआत की गई थी 31 जुलाई 2015 को। और यह योजना अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो यह योजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। इस योजना में 12 स्मार्ट शहर तथा विशेष आर्थिक जोन को शामिल किया गया है। तो अगर सागरमाला परियोजना की बात की जाए तो सागरमाला परियोजना के तहत जो हमारे भारत में वर्तमान समय में कुल 13 बड़े बंदरगाह हो गए, तो इन 13 बड़े बंदरगाहों को ठीक है रेल और सड़क परिवहन से जोड़ने की यहाँ पर पहल की गई है सागरमाला परियोजना के तहत। और इसकी शुरुआत की गई है, तो इसकी शुरुआत जो है आपके 31 जुलाई 2015 को की गई है। अगली योजना की बात करें तो यहाँ पे स्किल इंडिया मिशन। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो स्किल इंडिया की शुरुआत की गई थी 15 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य देश भर में कौशल विकास योजनाओं को एकीकृत कर उनकी निगरानी करना है। साथ ही साथ इस मिशन के तहत युवाओं को उद्योगों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह खुद का रोजगार शुरू कर सकें। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्किल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 15 जुलाई 2015 को। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वह खुद को आत्मनिर्भर बना सकें। तो इसलिए स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। अगली जो योजना है वो है आपका डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को। और इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है तथा सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। ये इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं कि पहला कि ग्रामीण क्षेत्रों को ठीक है हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, और दूसरा है आपका कि जितने भी आपके सरकारी सेवाएं उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया का ये उद्देश्य रहा और इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को। अगली योजना की बात करें तो अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो यहाँ पे बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में ठीक है लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध कराना। वर्ष 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी?
थी, तो 25 जून 2015 तक। इसका मुख्य उद्देश्य है कि शहरी और ग्रामीण के वे लोग जिनके पास घर नहीं उनको सस्ते में घर उपलब्ध कराना और 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला योजना है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को और इसके उद्देश्य की बात करें तो किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना, साथ ही साथ इस योजना को आधार करने के मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है। तो यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को उचित पानी उपलब्ध कराना और साथ ही साथ सिंचाई के जो उपकरण, आप अगर ट्यूबवेल गड़वाना चाहते हैं आपको या आपको पाइप चाहिए होगी तो उसके लिए क्या करेगा केंद्र सरकार आपको, ठीक है, सब्सिडी मुहैया कराएगा। तो ये है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसकी भी शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को। अगला जो योजना है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 4 मार्च 2016 को और इसे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री द्वारा संचालन किया जा रहा है। इसका संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको क्रॉसिंग मुक्त करना है। ठीक है, वहां भी क्या करना है? आपका ओवरब्रिज बनाना है और उनको क्रॉसिंग मुक्त करना है कि जिससे परिवहन में बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न न हो। तो सेतु भारतम योजना किसके द्वारा संचालित किया है? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा और इसकी शुरुआत की गई थी 4 मार्च 2016 को। अगली जो योजना है वह है आपका दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल की बात की जाए तो इसकी शुरुआत की गई थी 5 सितंबर 2017 को और इसका उद्देश्य है कि संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। इसमें कक्षा 1 से लेकर परा स्नातक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ पर दीक्षा पोर्टल की बात की जाए तो 5 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी और यह मुख्यतः शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए है और यहाँ पर 1 से लेकर परा स्नातक के सारे, ठीक है, पाठ्यक्रम उपलब्ध है कि जिससे शिक्षक अपने आप को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है उन चीजों को यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग दे सके। तो दीक्षा पोर्टल की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को हुई थी। अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत की गई थी 5 अप्रैल 2016 को और इसका, ठीक है, कार्यान्वयन कौन कर रहा है? आपका वित्त मंत्रालय। ठीक है, यह किस मंत्रालय द्वारा संचालित हो रहा है? तो आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा संचालित हो रहा है और इसके उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र के हो सकते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति की महिला उद्यमी है, ठीक है, वह किसी भी प्रकार का नई उद्योग स्थापित करना चाहती है, नई कंपनी स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करेगा। तो यह आपका स्टैंड अप इंडिया जिसकी शुरुआत की गई थी 5 अप्रैल 2016 को और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। अगली जो योजना है वह आपका उड़ान योजना है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 27 अप्रैल 2017 को और इसे केंद्रीय सिविल एविएशन, ठीक है, मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और उड़ान की अगर पूरे इसका फुल फॉर्म की बात करें तो उड़ान का पूरा नाम है उड़े देश के आम नागरिक। ठीक है, उड़ान का पूरा नाम है उड़े देश के आम नागरिक, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि हवाई यात्रा को सस्ता से सस्ता करना जिससे कि आम नागरिक भी हवाई सफर कर सके। तो उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हवाई यात्रा को सस्ता करना जिससे कि आम नागरिक भी क्या कर सके, ठीक है, फ्लाइटों में, ठीक है, अपना सफर कर सके। और इसकी शुरुआत की बात की है तो इसकी शुरुआत की गई थी 27 अप्रैल 2017 को। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। तो इसके शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2015 को की गई थी और इस योजना के तहत श्रमिकों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना है। ठीक है, जो भी आपके श्रमिक है उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित करना जिससे कि वह अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। तो इसलिए दीनदयाल श्रमेव जयते योजना की शुरुआत की गई थी। अगली योजना है आपका फास्ट टैग। ठीक है, फास्ट टैग योजना है आपका, यहां पे फास्ट टैग होगा।
फास्ट टैग योजना। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 31 अक्टूबर 2014 को और इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिकल टोल कनेक्शन की व्यवस्था, ताकि टोल अदायगी के लिए वाहनों को बार बार रुकना न पड़े। और साथ ही साथ जो आपके विभिन्न आपने देखा है टोल प्लाजा या टोल टैक्स, वहां पर ठीक है फास्ट टैग से ठीक है काफी सारे जाम लग जाते थे, तो उन जाम को कम करने के लिए और साथ ही साथ वो अपने गंतव्य तक अपने निश्चित समय तक पहुंच सके, तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा फास्ट टैग की सुविधा ठीक है की गई है और इसकी शुरुआत की गई है आपके 31 अक्टूबर 2014 को। अगला जो है इंद्रधनुष योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी अगस्त 2015 में और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन को चलाना। ठीक है, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए 7 सूत्रीय मिशन में बांधना, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं तो इसलिए यहाँ पे 7 सूत्रीय मिशन को चलाया जा रहा है। तो यहाँ से आपसे पूछे कि इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई थी? अगस्त 2015 में। आज का अंतिम है आपका योजना स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को और इसका उद्देश्य है कि देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, तो स्वच्छ भारत का शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को और इसका जो लक्ष्य रखा गया था कि महात्मा गांधी के 150वीं जयंती, तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी 2019 में। ठीक है, 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई और उस द्वारा रखा गया था कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाना है। तो इस उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तथा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्दी हम लेकर आएंगे यहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं का पार्ट 2। ठीक है, इसमें भी आपके 10 से 15 योजनाएं रहेंगी और जब तक आपका समाप्त नहीं होगा, कम से कम मैंने बताया कि इसके 3 से 4 वीडियो आपके रहेंगे, 3 से 4 पार्टों में रहेगा प्रमुख योजनाएं, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यह आपका पार्ट 1 रहा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।